इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका मुदिता वेतालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशायाः झारसुगुड़ा क्षेत्रात् 60,000,कोट्यधिक रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च अकरोत्। तेनोक्तं यत् भारतं दूरसञ्चार प्रौद्योगिक्याः वैश्विकं केन्द्रं भवितुम् अग्रसरमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा सूरतस्य उधना इति स्थलात् ओडिशायाः च ब्रह्मपुरस्य मध्ये सञ्चाल्यमानाय गुजरातस्य प्रथमामृत भारत एक्सप्रेस रेलयानाय अपि वर्चुअल इति प्रातिभाषिक माध्यमेन हरितध्वजः प्रदर्शितः। भारतेन उक्तं यत् पाकिस्तानम् आतंकवादस्य महिमा मण्डनं करोति, अथ च भारत पाकिस्तानयोः संघर्षस्य तथ्यान् यथामतिं परिवर्त्य प्रस्तौति। ऋतुविभागेन पश्चिम दक्षिण भारते ओडिशायाः च नैकेषु भागेषु अद्य अत्यधिक वर्षायाः सञ्चेतना प्रदत्ता। अपि च दक्षिण कोरियायाः ग्वांग्झू नगरे विश्व पैरा आर्चरी इति शरसन्धान स्पर्धायां भारतेन एकलवर्गे 2 स्वर्णपदके विजिते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशायाः झारसुगुड़ात् 60,000,कोट्यधिक रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च अकरोत्। तेनोक्तं यत् भारतं दूरसञ्चार प्रौद्योगिक्याः वैश्विकं केन्द्रं भवितुम् अग्रसरमस्ति। एताः परियोजनाः दूरसञ्चार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, ग्रामीण आवासं च समेत्य विविध क्षेत्रैः सह सम्बद्धाः सन्ति। श्रीमोदिना सूरतस्य उधना इत्यस्य ओडिशायाः च ब्रह्मपुरस्य मध्ये सञ्चाल्यमानाय गुजरातस्य प्रथमामृत भारत एक्सप्रेस रेलयानाय अपि वर्चुअल इति प्रातिभाषिक माध्यमेन हरितध्वजः प्रदर्शितः। अत्रावसरे ओडिशायाः राज्यपालः हरिबाबू कम्भमपतिः, मुख्यमन्त्री मोहन चरण माझी, अन्य गण्यमान्यजनाः च उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः, केन्द्रीयो जलशक्तिः मन्त्री CR पाटिलः च उधना रेलवे स्थासने उपस्थितौ अवर्तताम। प्रधानमन्त्री जनसभां सम्बोधयन् अवोचत् यत् केन्द्र प्रशासनेन सद्यैव राज्ये 2 सेमीकण्डक्टर संयन्त्रयोः स्थापनायै अनुमतिः प्रदत्ता। अयम् ओडिशायाः औद्योगिक प्रौद्योगिक विकासम् उन्नेतुम् महत्वपूर्ण पदक्षेपः अस्ति। हम देख रहे हैं ओडिशा डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से BSNL का नया अवतार भी सामने आया है। BSNL की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। श्रीमोदिनोक्तं यत् अस्य शताब्दस्य 17 वर्षे वस्तुसेवाकर प्रवर्तनस्य अनन्तरं आपीडे न्यूनता जाता, येन नागरिकेषु वित्तीयापीडः न्यूनताङ्गतः। प्रधानमन्त्रिणा BSNL द्वारा स्थापितानां 97,000,000 4G मोबाइल टॉवर इत्येषाम् अपि शुभारम्भो विहितः। तेनोक्तं यत् भारतं दूरसञ्चार प्रौद्योगिक्याः वैश्विकं केन्द्रं भवितुम् अग्रसरमस्ति। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कुशलता से BSNL ने नया इतिहास रच दिया है।
और मैं इस काम में जुड़े हुए देश के नौजवानों को, उनकी टैलेंट को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो बड़ा काम किया है, मैं उन सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमन्त्रिणा बरहामपुरस्थितं एमकेसीजी चिकित्सा महाविद्यालयम् अथ बुर्ला सम्बलपुर स्थितं VIMSAR इत्येनं च विश्वस्तरीय चिकित्सालयत्वेन परिवर्तितुं योजना अपि उद्घोषिता। देश के अनेक राज्यों में IIT के विस्तार का काम भी आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा ओडिशा में शिक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। थोड़ी देर पहले ही बरहमपुर से सूरत के लिए भारतेनोक्तं यत् पाकिस्तानम् आतंकवादस्य महिमण्डनं करोति, अथ च भारत पाकिस्तान संघर्षस्य तथ्यान् यथामतिं परिवर्त्य प्रस्तौति। पाकिस्तानस्य प्रधानमन्त्रिणः शहबाज शरीफस्य सम्बोधनस्य अनन्तरं संयुक्त राष्ट्रे भारतस्य स्थायी मिशन इत्यस्य प्रथम सचिवेन पेटल गहलोतेन भारते आतंकवादी आक्रमणेभ्यः पाकिस्तानम् उत्तरदायी प्रतिपादितम्। अनया भारतस्य आत्मरक्षायाः अधिकारः सबलं प्रतिपादितः। प्रथम सचिवेन उक्तं यत् आतंकवादः पाकिस्तानस्य विदेशनीतेः केन्द्रमस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। भारते फिलिस्तीन राष्ट्रस्य राजदूतः अब्दुल्ला अबू शावेशः नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य प्रशंसा अकरोत्, यतो हि मोदीवर्यस्य प्रशासनं फिलिस्तीनवासिनां समर्थनम् अकरोत्। तेन प्रोक्तं यत् भारतदेशः फिलिस्तीनदेशे $1 व्ययेन एकस्यां चिकित्सालय परियोजनायां कार्यं करोति। सः एतदपि प्रोक्तवान् यत् भारतस्य विदेश मन्त्रालयः फिलिस्तीन देशार्थम् अहोरात्रम् उपलब्धो वर्तते। पंजाब आरक्षि बलेन केन्द्रीयाभिकरणैः सह बब्बर खालसा अन्ताराष्ट्रिय गुल्मस्य आतंकवादी परमिन्दर सिंह पिण्डी इत्यमुम् अबुधाबीतः भारते प्रत्यर्पितुं सफलता प्राप्ता। आरक्षि सूत्राणाम् अनुसारं पिण्डितद्वयोः वैदेशिक आतंकवादिनोः सहयोगी वर्तते। असौ नैकेषु जघन्येषु अपराधेषु सम्मिलितः अवर्तत। आरक्षिबलस्य अनुरोधे विदेशमन्त्रालयस्य संयुक्त अरब अमीरातस्य च अधिकारिभिः सह समन्वयं विधाय आरोपिणः प्रत्यर्पणे सफलता प्राप्ता। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य छत्तीसगढ़े, केरले, माहेयां, कोंकणे, गोवायां, ओडिशायां, महाराष्ट्रे, उत्तर कर्णाटके, तेलंगानायां च प्रबलवृष्टेः नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अत्रान्तरे उत्तर पश्चिम प्रावृट्टकारणेन बंगालखात्याम् आपीडकारणेन च ओडिशायाः विविध भागेषु अत्यधिक वर्षायाः संभावना वर्तते। 12शी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इति स्पर्धा अद्य नवदिल्ल्याः जवाहरलाल नेहरू क्रीडाङ्गणे आरब्धा। इयं प्रतिस्पर्धा 9 दिवसपर्यन्तं भविष्यति। अस्यां प्रतियोगितायां 86,100 प्रतिस्पर्धाः भविष्यन्ति। पुरुषवर्गाय 1,100, महिलावर्गाय च 84 प्रतिस्पर्धाः भविष्यन्ति। एका मिश्रित स्पर्धा अपि भविष्यति। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशायाः झारसुगुड़ा क्षेत्रात् 60,000 कोट्यधिक रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा सूरतस्य उधना इति स्थलात् ओडिशायाः च ब्रह्मपुरस्य मध्ये सञ्चाल्यमानाय गुजरातस्य प्रथमामृत भारत एक्सप्रेस रेलयानाय अपि वर्चुअल इति प्रातिभाषिक माध्यमेन हरितध्वजः प्रदर्शितः। इति वार्ताः।